सदर आरिफ अलवी ने तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद कौमी असम्बली इजलास बुलाने की समरी पर दस्तखत कर दिए। कौमी असम्बली का इजलास आज सुबह 10 बजे तलब कर लिया। 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली हल्फ उठाएंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात भी अमल में आएगा। शहबाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों 9 मुंतखब अरकान असम्बली के एजाज में शाइया आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और दीगर की शिरकत। शहबाज शरीफ ने अयाज सादी को स्पीकर कौमी असम्बली, बिलावल भुट्टो ने गुलाम मुस्तफ़ा शाह को डिप्टी स्पीकर नामजद किया। अरकान असम्बली ने आसिफ अली जरदारी को सदर के लिए नामजदगी पर मुबारकबाद दी। बिलावल भुट्टो की मिसाक मईशत की तजवीज़, कौमी इत्तफाक की राय, इंतखाबी अदालती इस्लाहात पर अमल दरामद की सिफारिश। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और जुडिशल रिफॉर्म्स को परस्यू करें। एक चार्टर ऑफ द इकोनॉमी पे काम करना चाहिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि पाकिस्तान की नई हुकूमत को फौरी तौर पर मुआशी सूरत हाल को तरजीह देना होगी। कर्जों के चक्कर में आज़ादी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान IMF और मालियाती इदारों के साथ माइक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए काम करे। हमें वोट दें, सोचकर जवाब दूंगा। इत्तेहादी रहनुमाओं की फजल रहमान के घर आमद। अयाज सादी कहते हैं मौलाना से दरख्वास्त की है कि हमारा साथ दें, मौलाना सोचकर जवाब देंगे। ने छोटे भाई को वजीर आजम को उम्मीदवार नामजद कर दिया। शहबाज शरीफ बेहतरीन इंतखाब हैं। नवाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी इजलास में खिताब का 1.5-2 साल मुश्किल फैसले करना होंगे। हमारा मुकाबला उनसे है जो लॉजिक समझते हैं, ना मानते हैं। जो भी उनको लाए वो पाकिस्तान के बड़े दुश्मन हैं। आज एक लेटर IMF को भेज दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी सूरत नहीं चाहती कि पाकिस्तान के इकानमी पे किसी किस्म का असर हो, लेकिन IMF को हमने जरूर रिमाइंड करवाया है वो वादा इलेक्शन का फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट होना लाजिम था। बानी PTI ने IMF को खत लिख दिया। पाकिस्तान की गैर यकीनी सूरत हाल पर गौर की अपील। खत में कहा गया IMF बेल आउट बातचीत में सियासी इस्तेहकाम की अहमियत है। अवामी एतमाद वाली हुकूमत ही गुफ्तगू का इख्तियार रखती है। नून लीग पीपल्स पार्टी MKM इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये के मुताबिक नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ से गवर्नर सिंध के लिए खुशबख्श शुजात का नाम दिया गया। MKM पाकिस्तान का मौकिफ था, कामरेन टिसोरी ही गवर्नर सिंध होंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने MKM से खुशबख्श शुजात को गवर्नर सिंध बनाने पर इसरार किया। MKM रहनुमाओं को बताया गया गवर्नर सिंध नून लीग से नहीं होगा तो खुशबख्श शुजात को गवर्नर बनाया जा सकता है। मई को जो मुल्क की सियासती एहसास को चैलेंज किया गया था उसका जरूर कोई हिसाब तो जरूर होना चाहिए। 9 मई है वो तो कौम का कर्ज है, वो अदा होना चाहिए। 9 मई में मुलव्विस लोगों का हिसाब किताब होना चाहिए। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि 9 मई को रियासत को चैलेंज किया गया। नैब के जरिए नवाज शरीफ और उनके कारकुनों के साथ बहुत कुछ हुआ। बोले सदर मुमलिकत ने 2 बार आइन की खिलाफ वर्जी की है। आरिफ अलवी पर आर्टिकल 3 के तहत गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए। कमर जावेद बाजवा फैज हमीद बैठकर हमसे कानून साजी कराते थे। इस दौर में कानून साजी के लिए उनके मिस में जाते थे। हमसे FATF से मुतालिक कानून साजी कराते थे। दोनों कानून साजियां उन्हीं की मुदाखलत के बायस हुई। जो बिगाड़ इस वक्त पैदा हुआ हम भुगत रहे हैं। सबको सियासी इस्तेहकाम के लिए इकट्ठे बैठना चाहिए। ये कोलिशन पाकिस्तान को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देगी। और कौमी मफाद में कम से कम एक बेर मिनिमम एजेंडा अपनाना चाहिए। चंद ऐसे इशूज जो कि नेशनल इशूज हैं जिसके ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए। सारी मेन जमातें जो हैं वो हुकूमत का हिस्सा बनने जा रही हैं। खुदारा वो अवाम पे रहम करें। इत्तेहादी चैलेंज से निमटने के लिए पुरास में है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं तमाम शोबों में बेहतरी के लिए इस्लाहात करेंगे। महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा करेंगे। PP रहनुमा कमर बोले मिसाकी मईशत के लिए हम मुत्तहिद होकर आगे बढ़ेंगे। वो फरमात जरूरी है ऑपोजिशन को भी साथ मिलाना चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा।
अलीम खान का कहना था, नई हुकूमत से गुजारिश है अवाम की हालत पर रहम करें। है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने को लेटर लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 20 फरवरी को कि हमें रिजर्व सीट्स नहीं चाहिए। ये चीज़ हकायक के बिल्कुल मुतसादिम है और बरक्स है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें दी जाएं या नहीं, इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर दिया। PTI के वकील अली जफर ने दलाइल में कहा, आजाद उम्मीदवारों की शमूलियत के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लिमानी पार्टी बन गई है। चीफ इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का खत बैरिस्टर अली जफर को दिया और कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए तो आप क्यों मजबूर कर रहे हैं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, हमें ऐसे किसी खत के हवाले से नहीं बताया गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हामिद रजा ने रद्द अमल में कहा कि खत की बात हकीकत के बरक्स है। जनरल नशिस्तों पर इलेक्शन नहीं लड़े, इसलिए 5% कोटा नहीं बनता। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन को खत लिखा था। खत में कहीं यह जिक्र नहीं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, मखसूस नशिस्तें कोई खैरात नहीं, आईनी हक है। हमारी सीटें PP और नून लीग में बांटी गई तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बैरिस्टर गौहर बोले, असेंबली उस वक्त तक पूरी नहीं जब तक सारे अरकान मौजूद ना हों। इस्लामाबाद की 3 शिकस्तों के बाद विनिंग ट्रैक पर वापसी, कराची किंग्स के खिलाफ 7 विकेटों से फतह समेट ली। होम ग्राउंड पर किंग्स ने 5 विकेट पर 165 रन बनाए। पोलार्ड ने 28 गेंदों पर 38 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। जवाब में इस्लामाबाद के ओपनर ने शानदार आगाज दिया। सेंचुरी से रकत बनाए। हिल्स 47 रन बनाकर आउट हुए। 82 रन पर मनवर आउट हुए। इस्लामाबाद ने हदफ 9 गेंद कबल हासिल किया। मेगे मैच में आज किंग्स और ग्लैडिएटर्स टकराएंगे। शेर फतह के साथ वापसी के लिए जान लड़ाएंगे। मैच देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। HPL PSL 9 के कराची में सनसनीखेज मुकाबले। शायकीन क्रिकेट के लिए बड़ी खुशखबरी, तमाम मैचेस के टिकट ऑनलाइन दस्तयाब। शायकीन से टिकट हासिल करें pcb.ecs.com.pk से या अपने घर के करीब TCS के मखसूस मराकिज से भी हासिल कर सकते हैं। कराची में PSL के 11 मैच खेले जाएंगे। प्ले ऑफ मरहले समेत फाइनल में शहर कायद में ही खेला जाएगा। पहली बारी में और दूसरी बारी में फर्क होता है। टॉस जो जीतना था ना, उसी ने फैसला कर दिया। मेरा मानना है कि बॉलिंग बड़ी गलत हुई है। कराची की बॉलिंग जो थी वेवर्ड थी, रूम बहुत ज्यादा दे रहे थे। विकेट टू विकेट खींचा हुआ बॉल करते तो शायद इस्लामाबाद के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती। PSL का बढ़ाए जोश, क्रिकेट का हर लम्हा पुरजोश। बासित अली कहते हैं, पहले इनिंग्स और दूसरी इनिंग्स में फर्क था, टॉस नहीं फैसला कर दिया। 5 खिलाड़ी जल्द आउट हुए, बाद में पेस ठीक हो गई। कामरान अकमल बोले, कराची ने बहुत खराब बॉलिंग की, रन ज्यादा दे रहे थे। शुरू के 6 ओवर्स में इस्लामाबाद ने कराची से मैच छीन लिया था। अदाकारा हीरा बनी मेहमान, खेला मासूमाना खेल। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा। शेब अख्तर का आधी के साथ मिलकर सबको खूब हंसाया।